हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में हमने अभी तक देखा है सेल्सफोर्स एडमिन के बारे में। हमने मैक्सिमम फंक्शनलिटी क्लियर किया है सेल्सफोर्स एडमिन का। तो अभी आप आज से हम स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है। ये हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंटीग्रेशन, सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के बारे में। ये कंप्लीट कोर्स हम देखने वाले हैं सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन का। तो सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन क्या होता है, आज के सेशन में हम देखेंगे बेसिक्स सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन। ये एंटायर कोर्स में हम देखेंगे सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा। हम इस कोर्स में क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे कि कंप्लीट कोर्स में। तो हम देखेंगे हाउ टू क्यूरी डेटा, मेटा डेटा थ्रू एपीआई। एपीआई से हम कैसे क्यूरी करते हैं डेटा, मेटा डेटा, एंड हाउ टू परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एपीआई। मीन्स डीएमएल ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, जो क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, इसको हम डीएमएल ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एंड हाउ टू क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड मेटा डेटा थ्रू एपीआई। मेटा डेटा मीन्स सेल्सफोर्स का मेटा डेटा, ये कैसे करेंगे सेल्फ एपीआई से, ये हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे एडिशनल एपीआई एग्जांपल बाय द कोड। मीन्स एपेक्स कोड से हम सब फंक्शनलिटी देखेंगे, एपीआई कैसे रन होता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे, हाँ, हम बेसिक फंक्शनलिटी कवर करेंगे एपीआई की, इंटीग्रेशन की। तो आज हम देखने वाले हैं एपीएस क्या होता है, व्हाट इज एन एपीआई, व्हाट टू डू, व्हाई डू वी नीड टू एपीआई, हमें एपीआई की जरूरत क्यों होती है। फिर एपीआई कंसेप्ट देखेंगे एंड व्हाट द एपीआई डू सेल्सफोर्स प्रोवाइड। फिर सेल्सफोर्स कौन से टाइप के एपीआई प्रोवाइड करेंगे वो हम देखेंगे डिटेल्स में इस सेशन में। तो ये फंक्शनलिटी, ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्सफोर्स का। तो हम आज बेसिक कवर करेंगे और ये हम कंप्लीट कोर्स में हम सब बेसिक विद एग्जांपल हम सब सिनेरियो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन एपीआई। एपीआई मींस क्या होता है। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दे enable the system to share and update information amount of each other। मीन्स हम विद द हेल्प ऑफ एपीआई हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। फॉर एग्जांपल, सिंस डिफरेंट एप्लीकेशन आर बिल्ड इन द डिफरेंट टेक्नोलॉजी एपीआई, तो एपीआई प्रोवाइड स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मीन फॉर एग्जांपल, दो टेक्नोलॉजी है, दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो हमें अगर एक्सचेंज करना है डेटा, फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स है, एक टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स, सेकंड है यूट्यूब, ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, बट हमें यूट्यूब का डेटा फेच करना है सेल्सफोर्स में। तो ये कैसे करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये देखते हैं हम, ये हमने एक कोड बिल्ड किया है एपेक्स रेस्ट एपीआई से। तो फॉर एग्जांपल ये सेल्फोर्स टेक्नोलॉजी है। हमें यूट्यूब से डेटा, यूट्यूब ये अनदर टेक्नोलॉजी है, वहां से हमें डेटा फेच करना है। तो ये कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वेब पेज है, ये अगर हमने कुछ यहाँ पे एंटर किया और सर्च किया, तो ये कम्युनिकेट करता है यूट्यूब से, और ये डेटा फेच करता है। देख सकते हैं हम ये डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहा है, इसका रिस्पॉन्स ये देख सकते हैं। और जो हमारे डेटा है यहाँ पे शो हो रहा है, जो हम कीवर्ड ये टाइप करेंगे यहाँ पे, वो उस रिलेटेड, ये मीन्स ये सेल्सफोर्स जैसा फंक्शनलिटी वर्क करेंगे, जैसे सेल्सफोर्स में सर्च जैसा सर्च होता है, उस टाइप में हम सर्च बार में सर्च करते हैं। तो उस टाइप से हम ये सेल्सफोर्स में डेटा फेच कर रहे हैं, ये सेल्सफोर्स में विद द हेल्प ऑफ जेसन फॉर्मेट। सो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टू सिस्टम का कम्युनिकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन बिल्ड इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी, एंड हम शेयर कर सकते हैं डेटा। वाई डू वी नीड टू एपीआई, हमें एपीआई की जरूरत क्यों होती है। तो एपीआई अलाउ यू टू इंटीग्रेट द सिस्टम विद ईच अदर। हमें इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं हम
and allow to application develop and different technology interact to share the data through standard rules and protocol. तो हम कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं थर्ड पार्टी सिस्टम से ये फेच करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हमने कुछ कीवर्ड एंटर किया सेल्सफोर्स में, ये पेज बनाया, उस पर अगर सर्च पे क्लिक करूंगा मैं हम, तो वो डेटा फेच करेंगे यूट्यूब से। तो इसके लिए ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोटोकॉल होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो एपीआई कंसेप्ट, when we talked about API, there are three important concepts we need to understand. For example, तो ये तीन कंसेप्ट हैं, डेटा, मैसेजिंग फॉर्मेट, प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन। ये थ्री थ्री कंसेप्ट है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। तो देखते हैं हम अभी नंबर बाय नंबर क्या होता है, डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट क्या होता है। तो डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट में इज सिंपल टर्म्स ऑफ डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट रेफर टू स्ट्रक्चर एंड मैसेज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन टू सिस्टम। एपीआई टू पॉपुलर डेटा एक्सचेंज मैसेजिंग फॉर्मेट होते हैं, जेसन एंड एक्सएमएल। ये दोनों टाइप से डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट क्या होता है, जेसन एंड एक्सएमएल। जैसे हमने अभी देखा, ये जो हमारा जो रिस्पॉन्स हमने अभी यहाँ पे देखा है, ये जेसन फॉर्मेट में आया है। वैसे हमें अगर मैसेज भेजना है थर्ड पार्टी को, तो उसके लिए दो फॉर्मेट होते हैं, जेसन एंड एक्सएमएल। तो ये जेसन एंड एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में प्रोटोकॉल सेकंड क्या होता है, डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट क्या होता है, ये दो रहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ जेसन एंड एक्सएमएल हम डेटा से कॉल कर सकते हैं, फॉर्मेट से कॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। सेकंड रहता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज सिंपल टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल डिफाइंड अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड यूज्ड बाय टू और मोर पार्टीज टू कम्युनिकेट ईच अदर। विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल हम मीन्स हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को। तो प्रोटोकॉल इंक्लूड definitions of messaging format, data type and data flows. There are two main protocols होते हैं वेब सर्विसेज के, रेस्ट और सोप। तो ये देखेंगे हम, रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई क्या होता है, प्रोटोकॉल से सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज हम सब बेसिक देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन से हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, सब एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, सब जेसन फॉर्मेट। तो जेसन एंड एक्सएमएल। उसके बाद में प्रोटोकॉल हमने अभी देखा, टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल रहते हैं, एचटीएमएल, रेस्ट एंड सोप प्रोटोकॉल होता है। थर्ड रहता है कम्युनिकेशन टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अभी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स दैट व्हेन द एपीआई कॉल टू ब्लॉक ऑफ कोड, the code will wait for the response before processing. During this wait, the further execution is pushed. Means synchronous communication means क्या होता है, सिस्टम रिस्पॉन्स को वेट करना पड़ता है, रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ता है सिस्टम को। बट असिंक्रोनस में क्या होता है, इसको रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हम एपीआई को कॉल करते हैं एक कोड से, तो ये वेट नहीं करना पड़ता है, ये जो भी कोड रहा उसके ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, द एपीआई हैंडल द टास्क इंडिपेंडेंटली विदाउट। तो ये इंडिपेंडेंटली ये टास्क, जो भी कोड का जो भी फंक्शनलिटी रहेंगी, जो भी कॉल करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली हैंडल होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को, मतलब सिस्टम को वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल जब हम देखेंगे सब ये क्लियर होगा, ये कंसेप्ट हमारे। उसके बाद में कौन से टाइप के एपीआई सेल्फोर्स प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे विद एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप। रेस्ट एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई का डेटा फॉर्मेट जैसे हमने डिस्कस किया, एपीआई कम्युनिकेशन के लिए जैसे तीन टाइप से रहते हैं,
डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट, प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन। तो रेस्ट एपीआई में क्या सपोर्ट करता है, डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट बोथ जेसन एंड एक्सएमएल दोनों को सपोर्ट करेगा। प्रोटोकॉल क्या होता है, रेस्ट प्रोटोकॉल होता है। एंड कम्युनिकेशन रहता है सिंक्रोनस। जैसे हमने ये अभी ये यूट्यूब का जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, ये है एपेक्स रेस्ट एपीआई। तो उसके लिए भी हमने जेसन फॉर्मेट का यूज किया है। ये कम्युनिकेशन रहता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन रहता है रेस्ट एपीआई का। तो प्रोटोकॉल होता है इसका रेस्ट। तो कब ये यूज करेंगे हम, यूज द रेस्ट एपीआई टू एक्सचेंज द डेटा विथ ईच अदर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप। विथ रेस्ट एपीआई वी कैन क्यूरी, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, मींस डीएमएल ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं with the help of REST API. For example, you can create the account record in Salesforce the customer create in ERP system, means automatically जैसे हम जैसे ERP सिस्टम ने एक अकाउंट क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे सेल्फोर्स में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस टाइप का जो सिनेरियो है इसको ही हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं। रेस्ट एपीआई कम्युनिकेशन इसको ही होता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एपीआई के एग्जांपल। नेक्स्ट होता है एपिक रेस्ट एपीआई। तो जेसन एक्सएमएल, तो इसका प्रोटोकॉल होता है रेस्ट और कम्युनिकेशन होता है सिंक्रोनस। ये सपोर्ट करता है जेसन एक्सएमएल और कस्टम को। सो कब यूज करेंगे हम रेस्ट एपीआई, कब यूज करेंगे और एपिक रेस्ट एपीआई कब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोड की जरूरत पड़ी, हमारे रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है तो उस टाइम पे हमें कोड की जरूरत करना पड़ता है। सो यू कैन क्रिएट द एपेक्स क्लास विद द हेल्प ऑफ कस्टम लॉजिक। जैसे हमने अभी ये एग्जांपल डिस्कस किया था यूट्यूब का। तो यूट्यूब ये कौन सा एपीआई है, एपेक्स रेस्ट एपीआई। तो हमने विद द हेल्प ऑफ जेसन फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट, हाँ, जेसन फॉर्मेट से हमने इसको कॉल किया, यूट्यूब को कॉल किया और उसके बाद में ये जो भी रिस्पॉन्स था ये कॉम्प्लेक्स कोड था। तो हमने इसके लिए एपेक्स रेस्ट एपीआई यूज किया। तो ये सब देखेंगे हम एग्जांपल, ये कैसे जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे तब ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कैसे कॉल करेंगे। उसके बाद होता है सोप एपीआई थर्ड टाइप। तो इसका मैसेजिंग फॉर्मेट क्या होता है, एक्सएमएल। सोप एपीआई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोप एपीआई का एक्सएमएल फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है। सोप एपीआई ये जेसन फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है, रेस्ट एपीआई दोनों फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो सोप एपीआई का प्रोटोकॉल क्या होता है, सोप। एंड कम्युनिकेशन रहता है सिंक्रोनस। हम कब यूज करते हैं सोप एपीआई, इज सिमिलर टू रेस्ट एपीआई। सोप एपीआई प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू क्यूरी, मींस विद द हेल्प ऑफ सोप एपीआई वी कैन आल्सो परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन, मींस हम क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट ये सब ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं सोप एपीआई से भी, बट एक्सएमएल फॉर्मेट से। फॉर एग्जांपल वी कैन अपडेट order status in Salesforce from external order fulfill system, मींस एक्सटर्नल सिस्टम में कुछ अपडेट किया तो Salesforce में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। इस टाइप का जो सिनेरियो है वो भी हम अचीव करेंगे Salesforce सोप एपीआई से। फोर्थ रहता है एपिक सोप एपीआई। जैसे हमने एपिक रेस्ट एपीआई डिस्कस किया वैसे सोप एपीआई, एपिक सोप एपीआई। इसमें कोड करना पड़ता है एपेक्स कोडिंग। तो विद द हेल्प ऑफ एपेक्स कोड इसका डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट रहता है एक्सएमएल एंड सोप। हमारी रिक्वायरमेंट अगर कॉम्प्लेक्स रही तो उस कंडीशन में हम कोड एपेक्स कोड राइट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एपेक्स सोप। इसका कम्युनिकेशन होता है सिंक्रोनस। फिफ्थ टाइप है हमारा बल्क एपीआई, सीएसवी एक्सएमएल जेसन। ये डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट क्या होता है इसका, एक्सएमएल जेसन, ये तो कंफर्म ही है, और ये सीएसवी फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। मींस फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे डेटा लोडर, हमें लॉट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम सिस्टम में इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है। उस टाइम पे हम डेटा लोडर के एग्जांपल डेटा लोडर से ये करते हैं, या डेटा लोडर डॉट आईओ ये यूज करते हैं। अगर हमें सेल्सफोर्स में लॉट्स ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर करना है तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं बल्क एपीआई। to use of bulk API to load, update, delete the large set of data in Salesforce.
जो अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे ही है ये। तो इसका एग्जांपल क्या है, बल्क एपीआई का डेटा लोडर फॉर एग्जांपल है। सो मेटा डेटा एपीआई, मेटा डेटा एपीआई क्या रहता है, इसका फॉर्मेट हमेशा ये कंटेन करता है एक्सएमएल फॉर्मेट को, इसका प्रोटोकॉल रहता है सोप, एंड कम्युनिकेशन टाइप रहता है असिंक्रोनस। इसका भी असिंक्रोनस था, बल्क एपीआई का भी असिंक्रोनस प्रोसेस। मीन फॉर एग्जांपल कुछ हम डेटा लोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ डेटा लोडर से अगर बल्क एपीआई बल्क ऑफ रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स में और कुछ एरर आती है, तो बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस। असिंक्रोनस रन करता है, मीन्स अगर एरर आई तो एरर फाइल अलग डिफरेंट जनरेट होंगी और सक्सेस फाइल डिफरेंट जनरेट होंगी। अगर जहाँ पे एरर आई, फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, 10 रिकॉर्ड पे अगर हमें एरर आ रही है, 11 रिकॉर्ड पे एरर आ रही है, तो 11 के बाद के भी रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोसेस होंगे, और जो एक एरर एक में जो भी वैलिडेशन एरर होंगी एक रिकॉर्ड में, तो उसका फाइल अलग से जनरेट होगा डेटा लोडर में। तो इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस, मींस ये होल ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं होता है। तो इसको ही वैसे मेटा डेटा एपीआई, डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट रहता है एक्सएमएल, सो प्रोटोकॉल रहता है कम्युनिकेशन असिंक्रोनस। तो यूज ऑफ मेटा डेटा एपीआई टू क्रिएट अपडेट डिलीट एंड रिट्रीव एंड डिप्लॉय द मेटा डेटा इन सेल्सफोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है, चेन सेट। चेन सेट से क्या करते हैं हम सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये चेन सेट का एग्जांपल, तो ये मेटा डेटा हम सेल्सफोर्स का मेटा डेटा किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ फील्ड है, हमने कुछ फ्लो बनाया है, उसको डिप्लॉय किया है, ये हो गया पूरा मेटा डेटा, इसको ही मेटा डेटा बोलते हैं। तो मेटा डेटा का अगर हमें डिप्लॉयमेंट करना है तो हम ये चेन सेट का यूज करते हैं, ये एग्जांपल है मेटा डेटा का, तो इसको हम मेटा डेटा एपीआई बोलेंगे। ये फॉर्मेट एक्सएमएल फॉर्मेट सपोर्ट करता है कभी भी, और ये सेल्फोर्स एक्सटेंशन वीएस कोड भी हम देख सकते हैं, हम डिप्लॉयमेंट के लिए अगर हम वीएस कोड से भी कर सकते हैं, या कोई अलग अलग टाइप के डेटा जो भी डिप्लॉयमेंट टूल है वो सब इसका ही उसको ही हम मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा जो भी फोर्स माइग्रेशन टूल्स, जो भी अलग चेन सेट गियर सेट जो भी है, तो उसको मेटा डेटा एपीआई। सेवंथ होता है टूलिंग एपीआई। टूलिंग एपीआई क्या होता है, ये सब जेसन एक्सएमएल बोथ फॉर्मेट सपोर्ट करता है, कस्टम फॉर्मेट भी, और प्रोटोकॉल रहता है रेस्ट एंड सोप, एंड कम्युनिकेशन होता है सिंक्रोनस। तो टूलिंग एपीआई अलाउ टू क्रिएट अपडेट डिलीट द मेटा डेटा। ये भी टूलिंग एपीआई से भी हम डीएमएल ऑपरेट परफॉर्म कर सकते हैं। दिस एपीआई अलाउ टू फाइन ग्रेड द एसेस द we can use to build a custom development tools in Salesforce. For example, we can miss CI/CD integration, continuous integration, continuous deployment का example है ये tooling API। तो tooling API से ये 7 टाइप से, ये मेजर 7 टाइप्स है सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे ये एपीआई के बारे में। रेस्ट एपीआई हम स्टार्ट करेंगे, सूप एपीआई स्टार्ट करेंगे, ये विथ एग्जांपल हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये आज के सेशन में हमने सब कुछ बेसिक क्लियर किया है, क्या होता है एपीआई और ये टाइप्स ऑफ एपीआई क्या होता है, और ये जो सब एग्जांपल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जेसन फॉर्मेट क्या होता है, एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, सोप एपीआई क्या होता है, ये सब हम बेसिक क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में हम सब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेंगे, ये कैसे बिल्ड करेंगे, पोस्टमैन से इंटीग्रेट करेंगे सेल्सफोर्स को, ये सब प्रैक्टिस। फिर वो होने के बाद में हम ये एपेक्स पे हम मूव होंगे, एपेक्स को राइट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नया कंसेप्ट लेके इंटीग्रेशन का। थैंक यू।